जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्टिसिपेंट्स, once again नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 20 मिनट की हम मीटिंग करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह जो कुछ रहेगा बाकी जो है वो आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो आप खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश जी। द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of 4 elements are given, which of these elements has the highest first ionization energy? ये हम कर चुके हैं, ये ऑप्शन आएगी। Which of the following element has highest electron affinity and periodic table? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है? Ability to accept electron, इस हवाले से तो फ्लोरीन जो है वो हाईली जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा थी periodic table में अगर हम मूव करें। Which order of ionization energy is correct? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कौन सा जो है वो सही है? किसकी ज्यादा होती है? बोरोन की बेरिलियम से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होती है। जी, नियॉन की ज्यादा होती है हीलियम से। Which order of the first ionization energy is correct? कैल्शियम की ज्यादा या कैल्शियम की कम होती है स्ट्रोंशियम से। जी, अगर आप देखें इसमें ऑप्शंस तो कैल्शियम की स्ट्रोंशियम से कम नहीं हो सकती, ज़्यादा होगी, बिकॉज पहले ग्रुप का मेंबर है और कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है। तो दूसरा ग्रुप जो है अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो उसमें जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हीलियम और नियॉन में देखें तो साइज नियॉन का ज़्यादा है, तो नियॉन से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। बोरोन की ज्यादा होती है बेरिलियम से। अब बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप है, बोरोन थर्ड ग्रुप है। बोरोन जो है बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान है एज कंपेयर टू बोरोन, तो ये उसकी ज्यादा होती है। और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। इन दोनों में कौन सी ऑप्शन सही होगी जी? ऑक्सीजन की अगर हम सीक्वेंस के लिहाज से देखें तो उसमें ऑक्सीजन की लिखा हुआ कम होती है नाइट्रोजन से। अभी अगर हम उसमें देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, नाइट्रोजन की निस्बत, और इसका जो है साइज भी कम होता है। तो इसमें जो है वो वैसे तो अगर देखें तो साइज कम होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, यही इसमें आएगा। नाइट्रोजन वही वो हाफ शेल वाला जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वाला, तो उसमें नाइट्रोजन की ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई थी। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 होता है, तो उसमें हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 36 वाले में जो ऑप्शन थी उसी में ही ये कॉन्सेप्ट भी आता है, बी वाला। 39 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 39, the first 4 ionization energy values of an element are 284, 412, 656 and 3210 kilojoule per mole. The number of valence electron in the element are, क्या हो सकते हैं वैलेंस? 3 सर 3 3 होंगे, बिकॉज 3 जब निकल जाएंगे तो एक शेल ही खत्म हो जाएगा, नीचे वाला शेल स्टेबल होगा और उससे निकालने के लिए हमें बहुत मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये उसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लोएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? लोएस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसमें है जी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप, सोडियम
थोड़ा सा सर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी? टर्म जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि मसलन आप ये कह लें, जैसे कल अभी हम बात कर रहे थे कि आमतौर पे लिक्विड जो होता है हम उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, या सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड के लिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। वो वैल्यू जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आम तौर पे जो नॉर्मल वैल्यूज हमें मिलती हैं वो उस रेंज में नहीं आते, उससे वो ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हर एक एलिमेंट के लिए आप कह सकते हैं, अफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ये कह लें इस तरह से। अब मेटल जो है उनकी वेरी वेरी लेस अफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कंपेयर उनको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिहाज से भी कह सकते हैं, और उसमें वो मेटालिक करेक्टर का अपोजिट होगा। और डाउन द ग्रुप आपको पता है मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज कम हो होगी। ठीक है, तो आपने जाएगी होगी। लोएस्ट बतानी है। लोएस्ट में अगर आप ये देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओ सीजियम की होगी, ठीक है, तो सीजियम की होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सबसे कम होगी। कम होगी। ठीक, चलें नेक्स्ट है जी ये एक दूसरी बुक से क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये मोस्टली इसमें एफएससी का डाटा ही होगा। ये जो पीछे हमने एमसीक्यू रदरफोर्ड। बड़े टेक्निकल थे, ठीक है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधे सीधे क्वेश्चन आए तो फिर ये भी इसमें पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया जी, चैडविक है। चार्ज टू मास वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर, ये उसमें बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन के लिए होती है। नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रेजिडेंट गैस, बिकॉज गैस से वो पॉजिटिव रेज बनती हैं, तो उस गैस पर डिपेंड करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ if they have same स्पीड। if they have same speed। जी स्पीड अगर सेम हो तो वेवलेंथ किसकी सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज लॉन्गेस्ट, जिसकी वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा हो। इसमें कोई लॉ अप्लाई होता है, कोई याद आता है क्या चीज होगी। सर मैथ डिपेंडेंट होती है। मैथ्स डिपेंड, लॉ एक है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा जी। इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक है, तो सेम स्पीड है मतलब वी सेम है। लैम्डा और मैथ में फिर क्या रिलेशन है जी, इनवर्स रिलेशन। तो जिसका मैथ सबसे ज्यादा होगा उसका जो है वो अ, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो आपने सबसे कम मैथ होगा, सबसे कम। इलेक्ट्रॉन का, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मैथ सबसे इलेक्ट्रॉन कम का, होगा। इलेक्ट्रॉन का तो सबसे कम मैथ इसका, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो। अल्फा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। चार्ज ऑन एन न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁴ 34 बी -19। है -34। 19 9.1 × 10⁻⁻34। ये क्या है, कूलम चार्ज पूछा गया है, वो अल्फा है। चार्ज मास ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -19 है, ये रट्टा मारना है। -19 कूलम होता 1.61 है, 1.61। ठीक है जी। उसके बाद मास ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉन इज, ये 9.1 वाला है। अब 9.1 में देखें वैल्यूज क्या आगे बताई हैं, 31 किलोग्राम, -30 किलोग्राम। ठीक है, और नजर नहीं आ रहा सर अब। है, नजर नहीं आ रहा है नहीं सर अब ठीक है। जी। ये डी ऑप्शन होगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज ओवर मैस रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज वाली चीजें हैं, सीधी सीधी रट्टे वाली। जी ये क्या होती है, चार्ज टू मैस रेशियो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम केजी, ये केजी, ये इसने गलत लिख दिया, ये पर केजी होना है। सी ऑप्शन में
ये पर केजी होना है, सिंपल केजी नहीं होना। मैं चार्ज टू मैस है ना, तो मैस नीचे आना है, पर केजी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाँ जी, Millikan, A Millikan's alpha. Aldra method. Which one of the following particles has a mass 1 over 1836 times that of hydrogen? ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो बताया हुआ, उसका मास जो है वो 1836 गुना कम होता है प्रोटॉन से। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज। सेम होती है क्या, कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, तो बता सकता है? कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो, पॉजिटिव रेज की सर चार्ज टू ज्यादा मास होती है, कैथोड रेज की ज्यादा होती है और एनोड रेज की कम ज्यादा होती है। क्यों कम सर होती है? मैस, मैस सर कैथोड एनोड रेज रेज इलेक्ट्रॉन, ज्यादा होती है, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल से बनते हैं और गैस का कुछ ना कुछ तो मैस कम से कम हाइड्रोजन भी हो तो उसका मैस भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। एनोड इज द सरफेस ऑन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, जी, मोर ये देन 95%। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 95%, ये रट्टा लगाया हुआ आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल में है। एनोड डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये ऑर्बिटल अगर होता तो फिर आप कहते हैं, ये मेरा ख्याल है एमसीक्यूज भी उसने हमें ही दे दिए, ये गलत है। एनोड वैसे जो है वो लेस देन होगी, एनोड डेफिशिएंट ऑफ, जी, एनोड पे चार्ज क्या होता है, Positive. पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये मैंने पहली दफा ही पढ़ी है इस तरह की स्टेटमेंट, एनोड इज द सरफेस ऑन विच सर ये प्रोबेबिलिटी ठीक ऑफ, नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हाँ सर कुछ जो सेल्स हैं उनमें एनोड पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन के लिहाज से बताया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही गैल्वेनिक है, सेल्स में एनोड नेगेटिव ही होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये एनोड जो है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिहाज से टर्म हम इस्तेमाल होती है कि जिस सेल पे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड है। अब वो एनोड ऑक्सीडेशन है। उस मटेरियल की हो रही है या उसके ऊपर जो चीज पहुंच रही है उसकी हो रही है, या उस लिहाज से वेरी करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये हम इसको डिटेल से देखेंगे। अल्फा पार्टिकल आर बम्बार्डेड ओवर बेरिलियम, न्यूट्रॉन आर रिलीज्ड अलोंग विद, जी, अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट की गई, क्या बनेगा साहब? सर कार्बन, हाँ जी, आपने ये थोड़ा सा कार्बन याद बनेगा। कार्बन रखना है, बनेगा। ये याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, वो ऐड हो जाना है इसके अंदर। अब 4 पहले है, 2 ऐड हुआ तो कितने होगा, 6, और 6 एटॉमिक नंबर किसका होगा, कार्बन का, कार्बन का। के साथ एमिशन होती है। द mass of alpha particle is equal to, mass of alpha That particle is equal to 1 electron, 1 proton, 1 hydrogen, 4 times mass of 1 proton। हाँ जी, कितना होता है, 4 होता है ना, 4 हीलियम times होता है, mass of 1 proton. क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन absorption of radiation, emission of radiation, both emission Both. and absorption, जी, क्या होगा, किसी बहुत। चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करती absorption और none of these। सर। अब क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती एब्जॉर्प्शन और एमिशन को। क्वांटम थ्योरी जो है वो उसकी फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, सॉरी, जो रेडिएशन है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम जो होती है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में उसकी ट्रैवलेंस को शो करती है, ठीक है। Wave like or particle like, emission or absorption. नन ऑफ दीज आएगा। नन ऑफ दीज आएगा, वैसे बहुत एमिशन और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। Both emission of absorption ही है, मुझे तो यही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी मटेरियल से रेडिएशन निकले
या एब्जॉर्ब होगी तो वो कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि वो इन दी फॉर्म ऑफ क्वांटम होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक, अब इसी में बताया गया ना कि किसमें से कितनी, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसके मुताबिक आप देखें तो एक जो निकलती है रेडिएशन, उसकी एनर्जी जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब वो ट्रैवल कर रही है तो चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है चाहे वो एमिट हो रही है। ये वैसे तो अगर सीधा सीधा देखे जाए तो वो है उसकी पैकेट्स ट्रैवलेंस ऑफ के एनर्जी। हवाले से। सर क्वांटम थ्योरी को सिंपल हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह देते हैं ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये मैंने को क्वांटम कहते हैं। एक्चुअली क्वांटम थ्योरी ये है कि एनर्जी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, किसी भी सिस्टम से एनर्जी निकलती है या सिस्टम को एनर्जी मिलती है तो वो कंटिन्यूस वे में नहीं होती, वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा सूटेबल है ना, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ही आते हैं जो बहुत मेरे हिसाब से आते हैं। बाकी शायद इसमें मैं भी गलत हो सकता हूँ, वैसे कोई इसमें मुझे से स्ट्रॉन्ग लॉजिक मिलेगा तो मैं मान लूंगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट इज ऑफन कॉल्ड, ये नीचे वाला वो क्वांटम ही है। photons, जी, अब एक और चीज आ गई। अब इसमें दो चीजें प्लांट्स हैं, में फोटोन। क्वांटम और photon, फोटॉन, दो चीजें हैं। एनर्जी होगी तो फिर क्वांटम लिखा जाएगा, और जब लाइट होगी तो फोटोन लिखा जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक हो जाएगा। लाइट फोटोन एनर्जी तो क्वांटम। जी जी बच्चे, कोई मसला है तो बताएं। ना ना सर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन इससे पहले क्या था? Wavelength is the distance between two adjacent crest or trough. G is expressed in, वेवलेंथ को आमतौर पे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। नैनोमीटर आमतौर पे वेवलेंथ जो है वो हम नैनोमीटर में ही देखते हैं, नैनोमीटर में करते हैं। तो ज्यादा यूज होता है। ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी smaller, कम होगी। स्मॉलर होगी। गुड, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज रिलैक्स्ड रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू see energy of a photon is related to wave number से relate करती है, ऑल ऑफ द अबव। all of the ऑल above। ऑल good, greater the wave number of photon, wave number ज्यादा होगा तो एनर्जी का क्या होगा? डायरेक्ट एनर्जी रिलेशन ग्रेटर विल बी ज्यादा द हो, greater is the greater is the energy associated with them, क्योंकि वो directly relate करता है। splitting of spectral line when atom are subjected to electric field, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो Stark स्टार्क effect. इफेक्ट है, Stark effect. मैग्नेटिक होगा तो जेमन। transition from various energy level to lowest energy level gives लेमन। लाइमन सीरीज। ये आपने पढ़ा होगा, ये अगर उसको अपने वीडियो के बाद एक दफ़ा ये चैप्टर ज़रूर रीड आउट करना है। उसमें वो एक्सरे के बारे में थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, वो भी कुछ चीज़ें हैं। मोजले ला है उसमें, वो इम्पोर्टेंस है उसकी, और वो अल्फा सीरीज बीटा सीरीज, वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लाइमन सीरीज होगी जब पहले शेल में आएगा या पहले से ऊपर वाले किसी में भी जाए। जो बाल्मर सीरीज होगी वो दूसरे की है, और दूसरे में तीसरे आएगा जी ब्रैकेट, हाँ जी, उसके बाद ब्रैकेट है, पर्सन है, फंड है। पास एंड ब्रैकेट ऑफ दैन फॉर्म्स। जी, ब्रैकेट एम्पलीफाइड सीरीज लाई इन IR में आती हैं वो। बाल्मर जी आईआर आईआर IR में, ठीक है। बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल विजिबल पोर्शन। रीजन, visible, लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट में आती है। अल्ट्रावायलेट। Calling series of lines in the atomic emission spectrum. Hydrogen is in the visible region. Visible region होगा तो बाल्मर सीरीज। बाल्मर। बाल्मर सीरीज है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरा ख्याल है ये बाकी चीजें जो है वो काफी सारी आपको आती भी होंगी। जो ये तो डायरेक्ट चैप्टर में से दिया हुआ है ना। हाँ जी, मोस्टली ऐसे ही है, वो घुमा फिरा के पहले वाले हमने काफी कर लिए हैं। और फिर भी अगर किसी को इसमें कोई इशू आता है
वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आपको पहले सेंड किए हैं, क्या उनका आपसे टेस्ट ले लिया जाए तो सारे आते हैं? कितने लोग हैं जो सही इसके लिए सर हासिल अभी कर? लेना है। मतलब आपने जस्ट इसको, अगर वो ये एक जो एक मीटिंग होती है या ये जो क्लास होती है, सारा दिन बस अगर इसके इंतजार के में रहेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होनी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी आपको स्टडी की ज़रूरत रहेगी। कम से कम ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, इससे गुजरने के बाद आपके एफएससी के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एफएससी के बाद जो है आप मैक्सिमम टाइम जो है वो बाकी चीज़ों को दें, कुछ जनरल नॉलेज भी आएगा, कुछ बीएससी एमएससी की चीज़ें जो आएंगी तो उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इसको जो है आप मैक्सिमम टाइम दें। ये 1-1.5 मंथ की प्रैक्टिस है, अगर कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी जो है वो आप इसका फल मिल सकता है आपको, अगर अल्लाह ताला चाहे और अल्लाह बेहतर करेंगे। ठीक है जी। जी सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। जी सर। थैंक यू। ओके। बाकी